गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट 2025 की ये जो सीरीज जो लेक्चर की आज शुरू होने जा रही है, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन द पर्टिकुलर केस रिलेटेड टू द BMIC लैंड एक्विजिशन केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट। आपको ये पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इन दिस पर्टिकुलर केस कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट। तो हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया है। केस में जाने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं कि इनका यूज जो है केस में होगा। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये एक फंडामेंटल राइट था। ये फंडामेंटल राइट मेंशन था अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31। ये आर्टिकल ये कहता था कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है यानी खरीदनी है, होल्ड करना है यानी रखना है, डिस्पोज करना है यानी बेचना है, तो ये राइट पर्सन को मिलता था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर। आर्टिकल 31 ये कहता था राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अगर स्टेट लेगा तो वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, और स्टेट को ये प्रूव भी करना होगा कि पर्सन की जो प्रॉपर्टी लिया जा रहा है इट इज़ फॉर द पब्लिक पर्पस, और स्टेट को साथ में एक कंपनसेशन भी देना होगा फिक्स अमाउंट का। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसको डिलीट करा गया और मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए आर्टिकल में, दैट इज द आर्टिकल नंबर 300A। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहाँ पे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 142। आर्टिकल नंबर 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है कहीं एब्रिज हो रहा हो, कहीं वायलेट हो रहा हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए, हो सकता है गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं या लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो उसको चेक और बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर को कंसीडर कर सकता है और यहाँ पर जजमेंट पास कर सकता है। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताएगा कौन सा मैटर उसके जुडिशन के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता। जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर द आर्टिकल नंबर 142। अब हम देखेंगे कि ये केस क्या है। देखो, ये केस है कर्नाटका के एक गांव का, गोटीगिरी विलेज का, जहां पे लोगों ने लैंड परचेज किया होगा। ओके, इन द 1995 से 1997, उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो एरिया है, वो एक्वायर कर लेता है स्टेट अंडर द कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1966। स्टेट का ये कहना था कि उनको बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाना है, तो लैंड चाहिए, इसलिए लैंड एक्वायर करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट ने कंपनसेशन जो है देने में बहुत डिले कर दिया। ओके, लैंड तो ले लिया गया बहुत पहले, ओके, इन द 2003, लेकिन कंपनसेशन देने में बहुत डिले हुआ, और इस वजह से वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे उनको कोर्ट के बहुत चक्कर काटने पड़ रहे थे। ओके, तो यही पर्टिकुलर मैटर है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो मेंशन है अंडर द आर्टिकल नंबर 142, इसको यूज किया। इस आर्टिकल को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है और जस्टिस दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लैंड एक्वायर करी गई है, ओके, तो स्टेट को कंपनसेशन देना होगा एज ऑन द वैल्यू ऑफ 2019। बात को समझते हैं, ठीक है, लैंड पहले एक्वायर करी गई थी, ये बात हम मानते हैं, लेकिन लैंड का जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है,
और यहाँ पे फिर कंपनसेशन देने में डिले भी हुआ। तो अब अगर कंपनसेशन स्टेट को देना होगा, इट शुड बी एज पर द वैल्यू ऑफ अप्रैल 2019। इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज द ह्यूमन राइट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, हमने अभी आपको बताया इट इज अ मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज आर्टिकल नंबर 300A, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा ये एक ह्यूमन राइट भी है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अमेंड किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल की राइट के लिस्ट से हटाकर मेंशन किया गया अंडर द न्यू आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 300A। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज ऑल्सो द ह्यूमन राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 300A provides that no person shall be deprived of his property save by authority of law. State cannot dispose a citizen of his property except in accordance with the procedure established by law। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि आपने प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, आप पब्लिक पर्पस के लिए लिया, ये भी भाई ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते। कंपनसेशन जो सेट है आपको वो देना चाहिए। अगर आप 2003 में दे देते चलो तब तो बात ठीक है, लेकिन अब कंपनसेशन देने में डिले हुआ है ना। और अगर सपोज कंपनसेशन देने में जो डिले हुआ है, तो इतना डिले क्यों हुआ है? और अब अगर कंपनसेशन दोगे तो ये आप दोगे 2019 के वैल्यू के अकॉर्डिंग। बात आती 2019 के अकॉर्डिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2019 में स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने एक अवार्ड पास किया था फॉर द कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट टू द लैंड बिलोंगिंग टू दिस पीपल एज ऑन 2019। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस पर्टिकुलर जो अवार्ड पास किया गया था इसको बेस माना और जजमेंट पास किया इन 2025। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि द कंपनसेशन मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड लैंड, नॉट एज पर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट अ टाइम ऑफ द एक्विजिशन इन 2003। जैसे कि मैंने बताया कि एक्विजिशन तो 2003 में हुआ था, लेकिन कंपनसेशन देने में डिले हो रहा था, तो इसलिए जो कंपनसेशन है वो जो करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि कंपनसेशन जो है जल्द से जल्द ही लोगों को मिल जाना चाहिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना। ओके, और स्टेट इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ओके, कुछ ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, कुछ ड्यूटीज़ है जो स्टैट्यूटरी लॉज में है, ठीक है, इसको मेंशन किया गया है और स्टेट जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो दिस इज अ पर्टिकुलर जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। सो होप ये जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।